मैं डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, दिल्ली से। आज मैं कुछ हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आम सवालों के जवाब दूंगी जो लोग मुझसे पूछते हैं जब वो मेरे पास मेरी क्लिनिक में आते हैं। सबसे पहला सवाल, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? कोई बहुत बड़ी सर्जरी है कि छोटी सी सर्जरी है? हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही छोटी सी सेफ सर्जरी है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें पेशेंट को बेहोश नहीं करते। इसमें हम एक एक करके बाल सिर के पीछे वाले घने हिस्से से निकालते हैं और आगे वाले बॉल्ड या गंजे एरिया में एक एक करके डालते हैं। दूसरा प्रश्न जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये प्रोसीजर सेफ़ है, इसमें कोई जान का खतरा तो नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे? देखिए, ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी सर्जरी कोई ट्रेन्ड डॉक्टर ही करे, कोई टेक्नीशियन या अनट्रेन्ड स्टाफ ना करे। अगर आपका सर्जन ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो इससे ज़्यादा सेफ सर्जरी कोई भी नहीं है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और अगर छोटे मोटे कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो डॉक्टर अपने एंड पे सॉल्व कर लेता है। मोटा मोटा ये बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न लोग मुझसे पूछते हैं, क्या इसके रिजल्ट्स परमानेंट है या बाल आके झड़ जाएंगे? देखिए, सिर के पीछे का एक हिस्सा होता है जो कभी भी बॉल्ड नहीं होता है, जो कभी भी गंजा नहीं होगा, वो परमानेंट हिस्सा होता है। अगर आपके बाल उसी परमानेंट हिस्से से, जिसको हम सेफ डोनर एरिया कहते हैं, अगर उस परमानेंट हिस्से से ही निकाले गए हैं और इम्प्लांट किए गए हैं सही तरीके से, बिना ग्राफ्ट्स को ज़्यादा डैमेज किए, तो वो आपके साथ 10 से 20 साल आराम से रहेंगे। उससे पहले ये बाल कहीं भी नहीं जाते। 20 साल बाद जैसे जैसे आपकी एजिंग होगी, तो जैसे शरीर का हर हिस्सा थोड़ा मुरझाता है, वैसे बालों की डेंसिटी भी कोई 20 से 30% कम होती है, लेकिन ये रिजल्ट्स आपके साथ रहेंगे हमेशा। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर, ग्राफ्ट क्या होते हैं और बाल क्या होते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपकी प्राइसिंग इस पे डिपेंड करती है। कई क्लिनिक आपको कॉस्ट कोट करेंगे पर ग्राफ्ट, कई क्लिनिक आपको कॉस्ट कोट करेंगे पर हेयर। जो हम पीछे से निकालते हैं वो एक ग्राफ्ट निकालते हैं। एक ग्राफ्ट में एक बाल भी हो सकते हैं, 2 बाल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत सचेत रहना है कि प्राइसिंग ग्राफ्ट के बेसिस पे हो रही है कि बालों के बेसिस पे हो रही है। एवरेज हम एक ग्राफ्ट में 2 बाल लेके चलते हैं। तो अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको 80 रुपीज़ पर ग्राफ्ट चार्ज लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो वो 40 रुपीज़ पर हेयर हो जाएगा अगर हम एक ग्राफ्ट में 2 बाल लेके चले। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्राफ्ट क्या होता है और बाल क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन जो मुझसे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर्जरी में कितना टाइम लगेगा, सर्जरी का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, सर्जरी करने में ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसके रिजल्ट आने में लेकिन 7 से 9 महीने लगते हैं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जनरली अगर आज सर्जरी हुई है तो आपको शुरू के 1 महीने में बाल उगते हुए नज़र आएंगे। आप बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे बाल उग रहे हैं, लेकिन ये बाल एक बार झड़ते हैं। तो 1 या 2 महीने के अंत में आप देखेंगे जो भी बाल आपको लगे हैं उसमें से 60-70% बाल झड़ गए हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये डेड हेयर है। जो आपके रूट्स हैं वो अंदर इम्प्लांटेड ही हैं, वो फिर से नए बाल उसमें से ग्रो करेंगे तीसरे महीने से, और फिर धीरे धीरे 7 से 9 महीने में आपकी डेंसिटी और लेंथ फाइनल आ जाएगी। आशा है ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस जिसके आंसर मैंने आपको दिए हैं ये आपको बेनिफिट करेंगे, आपको इससे लाभ होगा। आपको अगर कोई भी और क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिखें, मैं उसका आंसर करूँगी। नहीं तो आप मेरी क्लिनिक पे मुझसे आकर 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।